नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा का पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि क्या होता है? अच्छे वाक्य, उपदेशित वाक्य जिनसे हमारा कल्याण हो, वे ही सुभाषित वाक्य होते हैं जो सुगंध फैलाते हैं, वो है सुभाषित वाक्य। देखो, आप पहला पाठ निकाल लीजिए जिसमें लिखा हुआ है पहला श्लोक, पृथिव्यानि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यानि पृथ्वी पर, पृथिव्यानि पृथ्वी पर त्रीणि तीन ही रत्नानि रत्न है। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन ही रत्नानि रत्न है। पहला जलम जल, पहला जलम जल, दूसरा अन्नम अन्न, और तीसरा जो आपका पाठ है सुभाषितम सुभाषित वाक्य, अच्छे वाक्य। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन ही रत्नानि रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित वाक्य, परंतु मूढ़े मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, मूढ़े मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर, पाषाण माने पत्थर के खंडेषु टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते की गई है। यानी कि मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं, जबकि रत्न क्या है? जल, अन्न और सुभाषित वाक्य। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वाक्य। मूढ़े मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा माने नाम, रत्न का नाम विधीयते दिया गया है। तो ये था आपका पहला श्लोक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, तृतीय विभक्ति ना, सत्य के द्वारा पृथ्वी, पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है। सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी, पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है। ये जो पृथ्वी टिकी हुई है ना, वो सिर्फ सत्य से टिकी हुई है। किस पर? सत्य से। सत्येन, सत्य के द्वारा ही रविः सूर्य, रविः सूर्य तपते तपता है, और ये सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। इस सत्य के कारण ही सूर्य में तपन है। सत्येन, सत्य के द्वारा ही वायुश्च, वायु, और सत्य के द्वारा ही वायु वाति बहती है, वाति बहती, और सत्य के द्वारा ही वायु वाति बहती है। और सत्य, और ये जो सत्य है, इस सत्य के द्वारा ही सर्वम सब कुछ प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित हुआ है। इस सत्य पर ही सब कुछ निर्भर है। अर्थात सत्य, वो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य से ही विजय प्राप्त होती है। एक बार पुनः देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, और ये सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, अर्थात निर्भर है। ये था आपका दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा ये पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त है। वसुंधरा ये पृथ्वी, ये भूमि बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों वाली है, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त है। दाने, यहाँ दाने दान में, तपसी तपस्या में,
शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए और नीतिज्ञ में, एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर जितनी व्यक्ति है ना, दाने दान में, तपस्वी तपस्या में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में और नए नीतिज्ञ में, नीति में, एक से बढ़कर, जोड़ देना, एक से बढ़कर एक है। अतः विस्मयो, नीचे की लाइन में, विस्मयो विस्मय आश्चर्य न कर्तव्यो, इस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी भारत माता है, ये अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त है। चाहे दान की बात ले ले तो कर्ण आ जाएंगे, कर्ण की आएगी, तपस्या की बात ले तो अनेक नई ऋषि मुनि है, वीरता महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लीजिए, विज्ञान में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, विनम्रता में हमारे कितने विनम्र व्यक्ति हुए हैं, नए नीतिज्ञ में नीति शतक जिसने भर्तृहरि जी ने, उनको जान लीजिए आप। इस विषय में कोई भी कर्तव्य यानी कि किसी प्रकार का भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों वाली है। यहाँ पर दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीतिज्ञ में एक से बढ़कर एक व्यक्ति है। यहाँ पर इस विषय में विस्मयो, आश्चर्य न कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। ये आपके अभी 3 श्लोक पूरे हुए। चौथा श्लोक देखिए, सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न असद्भिः किंचित आचरेत। यानी कि सद्भि, सज्जन व्यक्तियों के, सह और एव रेव में लिखा हुआ है, साथ ही, सद्भि सज्जन व्यक्तियों के, सह साथ, एव ही सज्जन व्यक्तियों के साथ ही आसित रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। और सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगतिम, संगति कुर्वीत करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवादम, झगड़ा, विवाद, च मैत्रीम और मित्रता करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से विवाद भी कर सकते हैं, दुश्मन की दोस्ती करा, मतलब दुर्जन की तो दोस्ती भी करावे, और सज्जन की दुश्मनी भी अच्छी होती है, वो वाली बात है। सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ विवादम, विवाद, च मैत्री और मित्रता भी कर लेनी चाहिए। परंतु असद्भि, देखो आगे ना सद्भि लिखा हुआ है, असद्भि दुर्जन व्यक्तियों के साथ किंचित किसी भी प्रकार का, असद्भि में न जुड़ा हुआ है, न नहीं आचरित करना चाहिए। असद्भि दुर्जन व्यक्तियों के साथ किंचित किसी भी प्रकार का न आचरित, आचरण नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोबारा देखिए, सद्भि सज्जन व्यक्तियों के सह साथ एव ही आसित रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ संगतिम, मित्रता, संगति कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवादम च मैत्रीम, विवाद और मित्रता करनी चाहिए। परंतु असद्भि दुर्जन व्यक्तियों के साथ किंचित किसी भी प्रकार का न आचरित, आचरण नहीं करना चाहिए। ये था आपका तीसरा श्लोक। एक बार मैं पूरा एक साथ समझा देता हूं। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद अथवा मित्रता करनी चाहिए, परंतु दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये था आपका। अब देखो बच्चों, चौथा श्लोक, धन धान्येषु प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यानी कहाँ कहाँ पर आपको लज्जा यानी शर्म नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में ये श्लोक जानकारी देता है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धन धान्य जानते हैं आप, धान्य अन्न, धन धान्य के प्रयोगेषु प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, च आखिरी में लिखा है पहली लाइन पर, च और विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, विद्या अध्ययन में, विद्या के संग्रह में,
च नीचे आइए, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को त्यक्त त्याग करके, त्यक्त लज्जः लज्जा को त्याग करके, सुखी भवेत सुखी होना चाहिए, सुखी भवेत सुखी होना चाहिए। दोबारा देखो, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को त्याग करके, सुखी भवेत सुखी होना चाहिए, अर्थात इन कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पछताओगे। चलो, ये आपका हो गया था चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक हो गया था। अब अपन पढ़ते हैं छठा यानी कि अंतिम श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके शमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा बड़न को चाहिए, है ना, क्षमा जिसके पास है, सहनशीलता जिसके पास है, वो दुनिया को जीत सकता है। सहनशीलता होनी चाहिए। क्षमा वशीकृति लोके शमया किम न साध्यते, क्षमा वशीकृति लोके, लोके संसार में, क्षमा वशीकृति समा से ही वश में किया जा सकता है। लोके संसार में, संसार को क्षमा वशीकृति, क्षमा के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम क्या न साध्यते, सिद्ध नहीं होता है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है, सफल होता है। यस्य, नीचे देखिए आप तीसरा शब्द, यस्य जिसके करे हाथ में, यस्य करे जिसके हाथ में, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार है। यस्य जिसके करे हाथ में, शांति शांति रूपी खड्गः तलवार है, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है। दुर्जनः, दुर्जन जोड़ देंगे उसका, किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या करेगा। दुर्जनः, दुर्जन किम करिष्यति क्या करेगा, दुर्जन उस व्यक्ति का क्या करेगा, अर्थात उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है। दुर्जन, दुर्जन किम करिष्यति क्या करेगा, वो दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक बार, क्षमा वशीकृति लोके शमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके यानी क्षमा के द्वारा इस संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। यस्य करे जिसके हाथों में शांति खड्ग शांति रूपी तलवार है। दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या करेगा, अर्थात उसका दुर्जन कुछ नहीं कर पाएगा। ये थे आपके 6 श्लोक। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और इसके बाद हम अब इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे प्रश्न उत्तर जैसा भी। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसका आप एक बार, अगर आपको एक बार में वीडियो की गति अगर अधिक लगती है आपको, तो आप ऐसा कीजिएगा, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो। जब जितना आप देखोगे, जैसा आप मूवी में देखते हैं, मूवी को का दृश्य क्यों याद रहता है, क्योंकि हमें उसको देखते भी हैं सुनते भी हैं। अब ये भी अब नई टेक्निक आ गई है, कोरोना के कारण ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको ध्यानपूर्वक इन 6 श्लोकों को अध्ययन कीजिए, ठीक है। शब्दार्थ देख लीजिए आप, नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, पृथिव्याम पृथ्वी पर, सुभाषितम सुंदर वचन या उपदेशित वाक्य, मूढ़ है मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है या फिर समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते तपता है जलता है, वाति प्रवहति यानी बहता है, जैसे वायु के लिए आया था, वायुश्च वायु भी यानी पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है प्रतिस्थापित है, तपति तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी माता,
सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, यानी सद्भि प्लस एव, सद्भि यानी सज्जनों के, एव माने साथ ही मतलब सह आसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, और सद्भि विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, यानी सद्भि सज्जनों के साथ विवादम झगड़ा। ये था आपका शब्दार्थ प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उसको खोल लीजिए। तो देखिए, समावशीकृति लोके, यानी कि संसार में क्षमा, न असद्भि असज्जन दुर्जन, यानी कि दुर्जन लोगों के साथ नहीं, न असद्भि दुर्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, त्यक्त संग्रहेषु, संग्रह में इकट्ठा करना जिसे कहते हैं, संग्रह में, त्यक्त लज्जह संकोच यानी लज्जा शर्म को त्याग करके, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार। ये थे आपके शब्दार्थ जो कि संस्कृत में थे, हिंदी में बताएं, साथ में इंग्लिश में भी है, उनका भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो अब देखिए, आप अभ्यास प्रारंभ होता है इसी पृष्ठ पर। पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि पहला कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, तो वो तो अपन ने कर ही लिया। तो अब है यथा योग्यम श्लोकाश मेलियत, यानी श्लोक के जो अंश हैं उनको अपन को क्या करना है, मिलाना है। देखो आप, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, धन धान्यो प्रयोगेषु, अब देख लो सही, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये पहली लाइन हो गई, मिला के ही बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए बस। विस्मयो न ही कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो न ही कर्तव्यः वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब वैसा ही लाइन देख लेंगे अपन, सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रविः। अगला है सद्भि विवादम मैत्री च, सद्भि विवादम मैत्री च, ऊपर न असद्भि किंचित आचरेत, न असद्भि किंचित आचरेत, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, विद्यया संग्रहेषु च, विद्यया संग्रहेषु च। यहाँ पर मैंने अर्थ नहीं बताया, अर्थ मैं पूर्व में बता चुका हूँ। अगर ऐसे अर्थ बता के क्लियर करूँगा तो फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने समझ लिया होगा कि उन श्लोकों, जो श्लोक पूर्व में हैं, जो हमारे पाठ में हैं, उन श्लोकों को ही क्या है, दो टुकड़ों में बांट करके अलग अलग तरीके से जमा दिया है। आपको क्या करना है, उन श्लोकों को सेम बोलना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, आप श्लोकों को 2-4 बार पढ़ लें, आपको वहाँ अपने अनायास ही याद आ जाएगा, अरे ये इस लाइन का तो ये है। जैसे बोला कि धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सद्भि विवादम मैत्री च, न असद्भि किंचित एतत् आचरेत, आहारे व्यवहारे च, विद्यया संग्रहेषु च। 2-3 बार आप बोलिए, 2-3 बार वीडियो देखिए। देखो अब तो क्या है, हमारा जो था युग, तब हम क्या करते थे, हम या तो हम ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन या फिर सर ही पढ़ाते थे हमारे युग में। तो अब डिजिटल युग हो गया है, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं याद करने के लिए, तो ये याद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज खोलेंगे प्यारे बच्चों, खोल लीजिए। तो देखिए प्रश्न 3 है, हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखो आप, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम पृथ्वी पर कति रत्नानि कितने रत्न हैं। श्लोक में आपने पढ़ा था पृथिव्याम कति रत्नानि त्रीणि। याद रखिएगा, जब कति से कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर हमेशा संख्या में ही आएगा। तो कति कितने, यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न थे, त्रीणि। बता दूं सारे, जलम अन्नम और सुभाषितम, ये था। नेक्स्ट है भूमूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कुत्र कहाँ पर या किसको रत्न की संज्ञा दी गई है, रत्न का नाम दिया गया है मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा। तो वो आपने पढ़ाई था पाषाण खंडेशु, यानी मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। रत्न मानते हैं जो कि पत्थर हीरे हैं, उसको मानते हैं, ऐसा मूर्ख व्यक्ति मानते हैं। पृथ्वी ग देखो तीसरा, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन तृतीय विभक्ति केन, किसके द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्येन,
सत्य के द्वारा, यानी कि सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है, अन्यथा असत्य जितना हो जाएगा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। फिर अगला, कय संगतिम कुर्वित, किसके किनकी मतलब संगति में किसकी करनी चाहिए, तो आप भी जानते हैं कय माने किनकी, यानी बहुवचन में किनकी संगति करनी चाहिए, तो आंसर भी बहुवचन में आएगा, तृतीया के बहुवचन में सद्भिः। कय यानी सद्भिः संगतिम कुर्वित, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। और एक आखिरी प्रश्न इसी में ही, अंग लोके वशीकृता का, कौन संसार को वश में कर सकता है, तो क्षमाशील व्यक्ति करता है। का आया है स्त्रीलिंग का एक वचन, तो आंसर भी स्त्रीलिंग का एक वचन क्षमा है। यानी कि आपने ये समझ लिया होगा कि जिस लिंग पुरुष और वचन में प्रश्न किया जाता है उसी लिंग पुरुष और वचन में उत्तर दिया जाता है, जो कि नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न निर्माण में पढ़ेंगे। तो लोके वशीकृता का, तो लोके वशीकृता क्षमा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित, जो रेखांकित यानी जो अंडरलाइन है, उनको आप आधार बनाकर प्रश्न करना है। यानी कि हमें ये करना है कि जो अंडरलाइन पर के ऊपर लिखा हुआ, जिसके नीचे रेखा लगी हुई है, उसको उत्तर मानना है हमें, उसको उत्तर मान के उसकी जगह हमें प्रश्न बनाना है। जैसे क है सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा वायु वाति बहती है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। अब सत्येन में अंडरलाइन है, तो सत्येन है तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो आपको क्या लिखना है, नपुंसकलिंग में आता है, सत्येन की जगह आएगा क कौ के किम के कानी, फिर केन आता है, यानी कि केन वाति वायु। अगला है प्रश्न, यानी किन के द्वारा वायु, यानी किन के द्वारा वायु बहती है, सत्य के द्वारा। ख है सद्भि एव सह आसीत, सद्भि माने सज्जनों के, सह एव साथ ही, आसित रहना चाहिए, बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, तो सद्भि सह एव आसित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो प्रश्न आएगा अपना सद्भि, अभी पूर्व में आ चुका है, सद्भि है तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो आंसर भी आप प्रश्न भी कैसे बनाएंगे, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, और बहुवचन पूर्व में देख लो कय, किम के कहानी, तो नपुंसकलिंग, फिर बहुवचन नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति पुल्लिंग के अनुसार ही चलती है। केन काभ्याम कयः, तो कयः आएगा, कयः सह, कयः किनके साथ, सह एव आसीत किनके साथ बैठना चाहिए, तो आंसर आएगा सद्भि। ग है वसुंधरा बहुरत्नानि रत्ना भवती, वसुंधरा जो हमारी पृथ्वी माता है वो अनेक रत्नों वाली है, तो वसुंधरा पृथ्वी कौन सा लिंग हुआ, स्त्रीलिंग, एक वचन है, तो प्रश्न भी आ जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन, और स्त्रीलिंग एक वचन होता है का, क्या होता है का, तो का बहुरत्ना भवती, कौन अनेक प्रकार के रत्नों वाली है, तो आंसर आएगा वसुंधरा। अब घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्यायाः विद्या के संग्रहेषु संग्रह में त्यक्त लज्जः लज्जा को त्याग करके सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए, सुखी भवेत् सुखी होना चाहिए, मतलब विद्या के संग्रह में लज्जा को त्याग करके सुखी होना चाहिए। जैसे मैंने बच्चों से कहता भी, आप लोगों से कहता हूँ ना कि भाई आप टीचर से आपको कुछ भी पूछना है तो निसंकोच होकर पूछे, उससे क्या है आपको ही लाभ मिलेगा। शिक्षक तो बताना चाहता है, बच्चे ही नहीं पूछते। तो ये क्या है कि विद्या के संग्रह में लज्जा को त्याग करके सुखी होना चाहिए। जैसे इस प्रकार मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं सिर्फ मोबाइल को यानी कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, परंतु पढ़ेंगे तो आप ही, तो हम बताना तो चाह रहे हैं, अब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तभी तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, मैत्रीम मित्रता कुर्वीत करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, तो किम आएगा, सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। ये आपके थे प्रश्न निर्माण। अब इसी प्रश्न पर है प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब लिखो, चलो। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर, कुत्र कहाँ पर, विस्मयः आश्चर्य, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो श्लोक में 6 बातें लिखनी है हमें, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, विनये विनम्रता में, नये नीति में।
नए नीति में, नए के बाद नीति के बाद एक छोटा है विज्ञाने है, क्या विज्ञाने, विज्ञान में, यानी कि तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए, दान, तपस्या, शौर्य, विनय, विनीते, इनमें सब में क्या करना है, इन 6 बातों में हमें लज्जा को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न क्या है। ऊपर आया था ना कि कति रत्नानि त्रीणि, वहीं बता दिया मैंने आंसर। तो अब बताओ, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जलम जल, अन्नम अन्न, और सुभाषित वाक्य सुभाषितम। जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि पृथिव्यानि, पृथ्वी पर। कानी आए ना, किम के कानी, तो 3 प्रश्न आगे नपुंसक के उत्तर है। अब अगला है, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा को त्याग कर कहाँ पर सुखी होना चाहिए। अब लज्जा को त्याग कर सुखी कहाँ होना चाहिए, वही धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में लज्जा को त्याग करके सुखी होना चाहिए। यहाँ पर शर्म नहीं करनी चाहिए, यानी शिक्षक से जो आपको पूछना है वो पूछ लीजिए, याद होएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। तो देखिए, इसमें है, इस पृष्ठ पे प्रश्न संख्या 6, इसमें लिखा हुआ है रेखांकित पदानि चित्वा, लिंग के आधार पर आपको क्या करना है, इनको जमाना है। जो बॉक्स में लिखा हुआ है, मंजूषा में लिखा हुआ है नीले कलर का जो है, उसके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं उसको आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर जमाना है। तो मैं आपको पुल्लिंग शब्द बोल देता हूँ इन तीनों में। पहला है सुखी, पुल्लिंग शब्द है। वहिन, अग्नि भी पुल्लिंग शब्द है। और रविह, सूर्य भी पुल्लिंग शब्द है। ये याद रखना। अग्नि से मुझे एक बात याद आ रही है कि अग्नि इस हिंदी में तो स्त्रीलिंग होता है, मगर संस्कृत में पुल्लिंग होता है। जैसे आप बोलते हैं अग्नि जल रही है, आग जल रही है, आग जल रहा है क्या, नहीं। तो अग्नि, और जबकि अग्नि आपने सुना कि कभी अग्नि देवी, नहीं, अग्नि तो देवता ही होते हैं, यानी कि क्या, अग्नि पुल्लिंग, यानी वहिन क्या है, पुल्लिंग है। और रवि, सूर्य भी पुल्लिंग है, और सुखी भी पुल्लिंग है। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आप पहला शब्द देखो, वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी माता, सब जानते हैं स्त्रीलिंग है। पृथ्वी उन्हीं का पर्यायवाची है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। और संगतिम, मित्रता करना चाहिए कि करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, तो यह है संगतिम, स्त्रीलिंग है। अब आ जाइए आप नपुंसक लिंग में, जो हलंत वाले जैसे होते हैं ना, फलम फले फलानी, वैसे ही शब्द मिले वो नपुंसक लिंग होते हैं। रत्नम रत्ने रत्नानी, तो रत्नानी नपुंसक लिंग है। अन्नम नपुंसक लिंग है, और सत्येन नपुंसक लिंग है। तो ये आपको लिंग का के बारे में जानकारी मिली। अब ये भी जानते हैं, आपने पूर्व वीडियो में पढ़ लिया कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब अंतिम प्रश्न देखो, इस पाठ 1 संस्कृत 7th क्लास की संस्कृत में रुचिरा में आखिरी प्रश्न है, अधोलिखिते पदेषु धातव के संति, यानी कि नीचे लिखे हुए जो 4 पद है ना आपके, उसकी धातु बतानी है। जैसे लिखा हुआ है पदम में करोति, करोति का जो धातु होती है वो होती है क्री। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ये तो करोति होता है, क्री धातु है। दृश्य जो पश्य है, पश्य, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम, इसमें दृश्य धातु है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पश्य नहीं, दृश्य धातु है। भवेत, ये लोट लगा है, वो चाहिए अर्थ में होता है ना, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम, यानी कि ये भू धातु है इसके अंदर। और एक तिष्ठति में स्था, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, इसमें स्था धातु ठहरना अर्थ में। आप बैठकर भी ठहर सकते हैं और खड़े रहकर भी ठहर सकते हैं, स्था धातु है। अधिशिंग स्थासाम कर्म, जब कारक जब बताएंगे। तो इस प्रकार ये आपका पाठ 7 कक्षा 7th संस्कृत रुचिरा का पाठ 7 पूर्ण होता है। एक बात मैं बता दूं, कभी समाप्त नहीं बोलेंगे, पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 7th क्लास की नेक्स्ट लेसन। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करें ना करें, पर शेयर ज़रूर करें, जो कि अन्य हमारे विद्यार्थी लाभ ले सकें। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।